जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स, आज हम हमारी सीरीज कारक ग्रह को आगे बढ़ा रहे हैं और पार्ट 2 उसका नाम है, जिसमें आपको एक बहुत ही बिल्कुल सुंदर तरीके से बताऊंगा कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस भाव का कारक ग्रह क्या होता है, उसका क्या लॉजिक है वो आपको मैं बताऊंगा। और 9 ग्रह में से जो राहु केतु है उनको छोड़कर 7 ग्रह जो होते हैं वो किसी न किसी भाव के कारक होते हैं। कारक मीन्स रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट। यदि आपको ज्योतिष विज्ञान का बेसिक भी नॉलेज मालूम हो तो आप इजीली समझ जाएंगे इस वीडियो के बारे में। मतलब यदि आपकी कुंडली में जो भाव होता है उसका स्वामी होता है, यदि वो पीड़ित है, कमजोर है, लेकिन उस भाव का जो कारक है यदि वो स्ट्रांग है तो आपको उस भाव के रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएंगे। और यदि भाव भावेश साथ में कारक ग्रह भी कमजोर है तो आपको उस भाव संबंधित समस्या जीवन में आती है। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्वप्रथम सूर्य से, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहते हैं और सूर्य को कुंडली में प्रथम भाव, नवम भाव और दशम भाव का कारक कहते हैं। प्रथम भाव का कारक इसलिए कहते हैं क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक कहते हैं और जब हम जन्म लेते हैं तो प्रथम भाव से हम स्वयं के बारे में बात करते हैं, इसलिए सूर्य को प्रथम भाव का कारक कहा गया। फिर नवम भाव होता है हमारे रिश्तों में पिता का स्थान है और आपको मालूम होना चाहिए कि सूर्य को पिता का कारक कहते हैं क्योंकि हर ग्रह को एक रिश्ता दिया है। उसी तरह सूर्य को पिता का कारक कहते हैं और नवम भाव से हम पिताजी के बारे में देखते हैं, इसलिए सूर्य को नवम भाव का कारक कहा गया। अब हम आगे बढ़े तो दशम भाव का कारक है। दशम भाव मतलब कार्य क्षेत्र हमारा। तो सूर्य मतलब गवर्नमेंट और सूर्य संबंधित हम बात करें मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इसलिए सूर्य को दशम भाव का कारक कहते हैं। अब हम आगे बढ़े तो दूसरे नंबर पर जो ग्रह है वो चंद्रमा है। चंद्रमा क्योंकि ग्रहों की रानी कहते हैं, एक फीमेल प्लेनेट है और कुंडली में चंद्रमा को चतुर्थ भाव का कारक कहा गया है। चतुर्थ भाव इसलिए क्योंकि यदि आपको मालूम है कि हो तो चंद्रमा को माता का कारक कहते हैं और माता को हम देखते हैं चतुर्थ भाव से। फिर चंद्रमा को कहते हैं मन का कारक, मतलब हमारे मन को जो सुख मिले वो वाली चीज सारी चतुर्थ भाव में आती है, जैसे कि माता, घर हमारा, हमारे व्हीकल्स जो होते हैं, हमारे पास जो ऑल टाइप ऑफ व्हीकल, फिर वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, इनका संबंध सीधे हमारे मन से रहता है, हमारे सुख से रहता है, इसलिए चंद्रमा को चतुर्थ भाव का कारक कहते हैं। अब हम आगे बढ़े तो तीसरे नंबर पर जो ग्रह है वो है मंगल ग्रह। मंगल को कहते हैं ग्रहों में सेनापति की उपाधि दी है। तो कुंडली में तीसरा भाव और छठे भाव का कारक है मंगल ग्रह। तीसरा जो होता है साहस, पराक्रम, महत्वाकांक्षी। तो आप देखोगे कि हर सेनापति में क्वालिटी होना चाहिए। फिर सिक्स हाउस का कारक कहते हैं, तो सिक्स हाउस मतलब कंपटीशन, रोग मतलब बीमारी पे हमको विजय पाना है तो हमको मंगल अच्छा होना चाहिए। शत्रु देखते हैं हम सिक्स हाउस से, वहां भी हमको डिफीट करना है तो मंगल को देखना पड़ता है। तो आप देखोगे कि तीसरे और छठे भाव में जो चीजें आ रही है उस पर विजय पाने के लिए हमें मंगल का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए मंगल को कारक कहा गया तीसरे और छठे भाव का। हम आगे बढ़े तो चौथे नंबर पर जो ग्रह है वो बुध ग्रह है और बुध ग्रह को कुंडली में सिर्फ और सिर्फ दशम भाव का कारक कहते हैं क्योंकि बुध को ग्रहों में राजकुमार का उपाधि दी है और बुध मतलब बुद्धि, और बुद्धि की सब में ज्यादा जरूरत जो है हमें हमारे कार्य क्षेत्र में पड़ती है, इसलिए बुध को दशम भाव का कारक कहा गया है। और एक और चीज, बुध को कहते हैं व्यापार, स्वतंत्र हमारा बिजनेस का है, उपजीविका कहते हैं, तो वो दशम भाव में आती है और इसलिए बुध को दशम भाव का कारक कहा गया है। फिर आगे बढ़े तो हम पांचवें नंबर पर ग्रह है गुरु ग्रह। तो गुरु को कुंडली में द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम
दशम और एकादश भाव, मतलब 5 भाव का कारक कहा गया है कुंडली में गुरु को। इसलिए कहते हैं कि गुरु यदि कुंडली में आपकी एक अच्छी पोजीशन में है, स्ट्रांग है, बली है, तो आपके जीवन की आधी समस्या तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि 12 में से 5 भाव तो गुरु खुद कवर कर रहे हैं। और इसके अलावा 2 भाव के वो स्वामी होंगे, मतलब 7 भाव को वो कवर कर लेते हैं। अब हम आगे बढ़े तो द्वितीय भाव को कहते हैं धन का कारक। हमारे पैतृक संस्कार जो होते हैं, लीनिएज जिसे कहते हैं, उसको हम देखते हैं। तो गुरु मीन्स टीचर, नॉलेज, विजडम, विवेक, तो सारी क्वालिटीज गुरु में आती है। तो यदि आप देखेंगे कि जहाँ सरस्वती होती है वहाँ लक्ष्मी आने में देर नहीं लगती। जिसके पास लक्ष्मी हो उसके पास सरस्वती हो ये जरूरी नहीं, लेकिन जिसके पास सरस्वती उसके पास लक्ष्मी आ सकती है। तो द्वितीय भाव होता है धन, वेल्थ और पैतृक संस्कार। फिर हम पंचम भाव से देखते हैं हमारे संतान, हमारी एजुकेशन, यंत्र मंत्र। तो हमें गुरु को कहते हैं ग्रोथ का कारक। तो शादी के बाद जो ग्रोथ होती है वो संतान होती है। हम जीवन में आते, हम एजुकेशन पढ़ाई करते तो हमारी ग्रोथ होती है। फिर यंत्र मंत्र शक्ति जब हम करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ जो कहते हैं वो है गुरु। तो पंचम भाव में वो सारी चीजें आती हैं। नवम भाव कहते हैं अध्यात्म का स्थान है, हमारे धर्म का स्थान है, भाग्य कहते हैं। इसलिए गुरु को नवम भाव का कारक कहते हैं। गुरु मीन्स अध्यात्म, नॉलेज। फिर दशम भाव का कारक है, मतलब अगेन कार्य क्षेत्र, मान सम्मान, राजयोग, उच्च पद, ये सब गुरु दिलवाते हैं हमें। फिर 11th हाउस होता है हमारे रिश्तों में, मित्रों का और बड़ा भाई का सुख, और हमारी इच्छा पूर्ति, या यूं कहें आकस्मिक धन लाभ। तो गुरु हमें ये सारी चीजें देते हैं जीवन में। तो मैंने आज आपको बहुत इजीली समझाया गुरु के बारे में। अब हम आगे बढ़ें तो 6 नंबर पर जो ग्रह आता है वो है शुक्र ग्रह। और शुक्र जो है एक फीमेल प्लेनेट है, और इसको सिर्फ और सिर्फ शुक्र को सप्तम भाव कारक कहते हैं, क्योंकि सप्तम भाव होता है हमारे लाइफ पार्टनर का। तो शादी के बाद जो हमारा लाइफ पार्टनर कैसा रूप रंग होगा, कैसे उसके गुण होंगे, कैसा स्वभाव होगा, ये काफ़ी कुछ चीज़ें हमें शुक्र बता देता है। और शुक्र को संभोग कहते हैं, भोग विलासिता का प्लैनेट है, इसलिए सप्तम भाव में का कारक कहा गया है उसको। हम आगे बढ़े तो शनि जो है लास्ट, जो 7वें नंबर का ग्रह है वो शनि। और शनि को कहते हैं कि दुख, दर्द, तकलीफ, ये सारी चीज़ें हमें शनि महाराज देते हैं, शनि ग्रह कहते हैं। हालांकि शनि लेबोरियस प्लैनेट भी, काफ़ी मेहनती प्लैनेट भी है। हमें हमें अच्छी चीज़ें जो होती है, जो हमें जीवन में जब हम मेहनत करते हैं हमें परिणाम मिलते हैं, वो हमें शनि ग्रह देते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे शनि को कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस का कारक कहा गया है। हालांकि दशम का भी कारक कहते हैं, लेकिन 6, 8, 12 का कारक भी शनि है। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी तकलीफें आती है वो कुंडली के 6, 8 और 12 भाव से आती है। तो 6th हाउस मतलब हमें रोग होना, चोट लगना, नुकसान होना हमारा। फिर 8th हाउस मतलब एक्सीडेंट्स होना, सर्जरी होना, आकस्मिक घटनाएं होना जीवन में। 12th हाउस मतलब हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट कचहरी, खर्चे होना। और एट लास्ट शनि को दशम भाव का कारक कहते हैं। दशम भाव का कारक क्यों? क्योंकि शनि एक मेहनती प्लैनेट है, और शनि से हम नौकरी देखते हैं। तो नौकरी में हमें मेहनत करनी पड़ती है, या हमें हर कार्य के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, इसलिए शनि को भी दशम भाव का कारक कहते हैं। तो यदि आप देखेंगे शनि भी 6, 8, 12 और दशम भाव, मतलब 4 भाव का कारक है। तो यदि कुंडली में गुरु और शनि बहुत अच्छी पोजीशन में या बली हैं, तो आपके जीवन की मैं कहूँ 80% तकलीफ, 70-80% तकलीफ खत्म हो जाती, क्योंकि 5 और 3, 8 भाव का कारक आपने कवर कर ली 12 में से। और देखा जाए तो आप देखोगे कि 7 में से 4 ग्रह जो हैं, सूर्य, गुरु, शनि और बुध, ये 4 ग्रह दशम भाव के कारक है, कॉमन जो है, कॉमन। तो आप देखोगे क्यों ये कॉमन कारक है इनके, क्योंकि हमें जीवन में नेम, फेम, मनी,
सब चीज़ जो मिलती है हमें कार्य करने से मिलती है। इसलिए आप देखोगे कि दशम भाव के कारक 4 ग्रह हैं कि आपको काम करने के लिए कितने ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी कारक ग्रह के ऊपर और बहुत एक ईजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को याद से दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय गुरुदेव।